जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम जी आमिर रफ़ीक कुरैशी है। आई एम द चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन। ये आज मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि सबसे पहले मैं आप सारे भाई मीडिया रिपोर्टर्स, असाइनमेंट एडिटर्स, कैमरामैन सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो पेंडेमिक में जो आपने हमारा साथ दिया और आप लोगों की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी आवाज़ अवानों तक गई, इमरान खान तक गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक गई, जिसकी वजह से सारे मुलाजमीन को रोज़गार मुयसर आया। आप सारे भाइयों को आपसे बड़ा गवाह कोई नहीं है कि हमारी पिछली सारे एहतजाजों में, स्पीचेस में एक बात मैं बहुत ज़्यादा करता रहा हूँ कि जब रेस्टोरेंट खुलेंगे तो रोज़गार तो मिलना शुरू होगा, लेकिन जो हुकूमती इनके रवायात हैं, जो इनकी आदतें हैं, जो इनका मजाज है, बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा, ये हर स्पीच में बात करता रहूँ और उस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। PHA की ग्राउंड जोन सी है, जो पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, इसके अंदर बेशुमार लाहौर की ग्राउंड्स आते हैं जहाँ पे गरीब, दरमियाने तबके का, बड़े तबके का रेस्टोरेंट्स और कंटीन्स मौजूद है, जो हर एक को रोज़गार मुहैया होता है वहाँ से। हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त एहतजाज करते रहे हैं कि जब ये रेस्टोरेंट खुलेंगे तो ये 5 महीने का जो अरसा है, इसमें जो किराया है वो आप हमें फौरी माफ़ किया जाए और उसके आने वाले आइंदा 6 माह में उस किराए को 50% किया जाए, ताकि कारोबार को इनकम की तरफ लेके जाया जा सके और रोज़गार मिल सके मुलाजमीन को। इस तरह कुरैशी साहब ने कहा कि ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा, सबसे लेट खुलने वाली ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री थी और गवर्नमेंट को कुछ ऐलान भी किए गए, लेकिन हकीकत में ये हो रहा है कि मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो इस वक्त मौजूदा DG PHA हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये उस माफिया का हिस्सा है कि जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ख़ुद कहते हैं कि ऐसी माफिया हैं कि पूरे पाकिस्तान में, कि जो स्पेशली PTI की गवर्नमेंट को गिराना चाहती हैं। ये भी वो माफिया हैं कि जो बात करने के लिए तैयार नहीं, वो फ़िरौन बने हुए हैं, वो किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने हमारा सब कुछ तबाह हो गया, बाहर पड़ा रहा सब कुछ। इन्होंने पार्क बंद कर दिए 4 महीने के लिए, किसी को जाने की वहाँ पे नहीं थी। हमने 4 महीने तक, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, हमने अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी दी, 1 दिन की सैलरी नहीं रखी, इसीलिए कि इसके बाद हमने कहा कि चलो कारोबार करना है। इसके बाद इन्होंने हमारे जाके जो है वहाँ पे हमें कहा गया कि जी हमारी लीज़ के अंदर टर्म्स में लिखा हुआ है कि एक्सटेंडेबल लीज़ है, बजाय रिलीफ देने के कि जी हमें किराया आज ही जमा कराएं, जो हमने ऑलरेडी 1 साल का दिया हुआ है। उसके बाद हमने आपका जो है लीज़ कैंसिल कर रहे हैं और उसी टाइम में ये मेरे पास मौजूद हैं लीज़ के पेपर्स कि अपनी पसंद के लोग, अगेन वो माफिया के लोग जो उनके अपने उसमें मिले हुए हैं, उनकी लीज़ेस जो है वो एज़ पर उसी लीज़ के तहत वो एक्सटेंड हो रही है। और दूसरी तरफ लीज़ जो है, जो लोग हमारे जैसे जो सिर्फ राइट के ऊपर होते हैं, हम मुकमका नहीं करते इनके साथ, हमारी लीज़ेस जो है वो कैंसिल करने की कोशिश की जा रही है। हम अदालत में गए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जो एक बिजनेसमैन कर सकता है। हम लड़ तो नहीं सकते इनके साथ, गवर्नमेंट के साथ। DG साहब ने अदालत का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। हमें यहाँ तक जाना पड़ा कि तौहीन अदालत में जाना पड़ा। उन्होंने तौहीन अदालत में पेश नहीं हुए अदालत में जाके। उसके बाद हमें बेल्फ लाना पड़ा। बेल्फ की हमारे पास वीडियो मौजूद है कि बेल्फ के ज़रिए हमने लॉक तोड़वाए और अब वो गुंडागर्दी की उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं कि उन्होंने आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए हमारे रेस्टोरेंट के, कि वो कस्टमर्स को कहते हैं कि जी ये तो बंद होने वाले हैं, आप अंदर ना जाएं। यानी आप ये देखें कि ये तरीक़ाकार एक गली मोहल्ले के गुंडे का तो हो सकता है, एक माफिया का तो हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के किसी ओहदेदार का ये किरदार नहीं हो सकता। क्योंकि इन्हीं को देखते हुए अब प्राइवेट मालकान भी, ये इंडस्ट्री का तो ये हाल हो चुका है, जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि ऑलरेडी 30 to 40%। आप MM आलम रोड, जो एक ऐसी स्ट्रीट थी जो फूड्स की बहुत बड़ी स्ट्रीट थी, जहाँ पे कहा जाता था, वहाँ पे 8 रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं, 4 रेस्टोरेंट कसूरी रोड पे बंद पड़े हैं। हर जगह पे आप देखें कि ये इंडस्ट्री तबाह होकर लाखों लोग जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं। बजाय इसके कि इसको सपोर्ट किया जाता, इसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली इंजेक्ट किया जाता, उसकी बजाय हो ये रहा है कि आपसे जो है ना ही किसी भी किस्म की कोई रेंटल में, जो आपकी कोई उसके ऊपर कोई कॉस्ट ही नहीं है आपकी, ना उसमें रिलीफ दिया जा रहा है, और ऊपर से आपको जो है वो 4 महीने वहाँ पे रख के आपसे सारी चीज़ें करवा के सारा कुछ
अब आपको ज़बरदस्ती जो है एक गुंडागर्दी के ज़रिए जो है वो वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इसके ऊपर ये है कि हमारी ये दरख्वास्त है हकाम बाला से, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, कि वो इस चीज़ को सुने, हमारी आवाज़ को सुने और ऐसे लोगों को जो है वो या तो हदायत दें या फिर ये है कि उनकी जगह पे कोई ऐसे लोग लाए जाएं कि जो वाकई बिज़नेस के साथ हमदर्दी रखते हों, पाकिस्तानियों के साथ हमदर्दी रखते हों और पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हों। थैंक यू वेरी मच।